हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो जनरल है उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। मतलब कि जब हमने अकाउंट शुरू किया तो हमने अभी इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका फाउंडर पढ़ा कि उसका फाउंडर कौन था। उसका नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, जो कि ल्यूकस एफ फैसिल की थे। लूकस एफ पैसियोली, जिन्होंने बुक लिखी थी सबसे फर्स्ट। कब लिखी थी? 1494 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ जनरल एंट्री एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल में क्या होता है? अपन जनरली जानते हैं कि डेबिट हम क्या करते हैं। डेबिट हम वो करते हैं जो पैसा मिलता है। मतलब अगर आप अपने आप को सोचिए कि मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद आपने जो कैपिटल लगाई तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना भाई। आपने थोड़ा बहुत तो जनरल एंट्री के बारे में पढ़ा ही होगा। जो आ रहा है फर्म की बुक के हिसाब से, जो आ रहा है वो डेबिट, सैलरी, वेजेस, एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय वगैरह ये चीजें जो जा रही हैं वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिंपल फंडा है, ये आप जानते भी होंगे। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसमें एक नॉमिनल होता है, एक रियल होता है और एक पर्सनल होता है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा जनरल एंट्री का इंट्रोडक्शन, कि जनरल एंट्री आखिर है क्या। Generals are the book of primary entry in which the transactions and events are recorded at a first instance। मतलब ये है कि हम जनरल एंट्री जो है वो डे टू डे लाइफ में बनाते हैं। मतलब हमें फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमें जनरल एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी ही, वरना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। Entry means entry means record of a transaction or an event in the general. Generalization is the first phase of an accounting process by which transactions and events are recorded in the general. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनरल एंट्री मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में जो सबसे पहला अकाउंट हमारा होता है वो क्या होता है? जनरल अकाउंट होता है। ठीक है ना। उसके बाद है इवेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स 5 आइटम्स। जो ट्रांजैक्शंस है अकाउंट्स के वो 5 आइटम पे होते हैं। जैसे कैपिटल, जो सबसे पहले हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना कैपिटल के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें प्याज भी बेचनी है, अगर हमें धनिया मिर्ची भी बेचनी है तो कैपिटल की यूज़ होगा। भले हम 10 रुपये इन्वेस्ट करें उसको हम कैपिटल ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम 10 रुपये को भी कैपिटल ही लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम 10 लाख से ही शुरू करें। लाइबिलिटीज़ आप जानते हो सकता है हमने कहीं से लोन लिया हो सकता है हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो, या ऐसी चीज़ें जो हम हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है। असेट्स, आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, मान लीजिए गर्मी चल रही है, हमने पेप्सी का प्रोडक्शन का काम शुरू किया, तो हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए, जिससे कि वो पेप्सी की जो पन्नी रहेगी उसमें हमने भर तो लिया अपना रसना वगैरह, लेकिन अब उसको हमें साइजेस में ऐसे कट करना पड़ता है। जैसे ये बहुत बड़ा है, अब हमें इसको कट करना है, हाफ करना है, तो उसके लिए एक मशीन आती है जिसको वो गर्म कर देते हैं, चालू रखते हैं और उस पर ऐसे पाइप फंसा के ऐसे दबा देते हैं, तो यहाँ से वो गर्म होके कट जाता है। तो हमें कुछ ना कुछ सब मशीनरी, हो सकता है हमें बिल्डिंग की ज़रूरत पड़े, हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइट तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लेकिन जो बिल्डिंग है, जो मशीनरी वगैरह है, ये हमारे किस में आ जाएंगे? असेट्स में आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी। रेवेन्यू क्या? जो हमारा लेन देन है हो रहा है वो रेवेन्यू, कि हमने किसको कितना पैसा दिया, ये सब चीज़ें। ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मीन्स ऑक्ट्रॉय वगैरह, वेजेस है, सैलरीज है, जो हम एक्सपेंस करेंगे। या तो हो सकता है कि हमने जो बिल्डिंग खरीदी
उस पे जो हमने एक्सपेंसेस किया, मतलब हो सकता है कि हमने थोड़ा सा ओल्ड बिल्डिंग खरीदी हो, उसके रिनोवेशन में जो हमारा खर्च लगा हो वो एक्सपेंसेस। उसके बाद है बुक्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक्स ऑफ बुक कीपिंग में है मेमोरेंडम बुक्स, जनरल और लीजर। तो चलिए देख लेते हैं मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम बुक, दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट बुक और रफ बुक। ये इसको क्या कहते हैं, वेस्ट बुक और रफ बुक। मैंने इसके पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेमोरेंडम मीन्स एक मेमोरी जो हम लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते। पहले के ज़माने में जो लोग डायरियाँ लेके के चलते थे, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसको हम क्या कह देंगे, मेमोरेंडम बुक्स। ओके, when transaction take place it is immediately recorded in this book either by pen or pencil so that businessmen may not forget it। देखा, मैंने बताया ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है कि हम जो डायरिया लेते थे ना पहले, कि भैया कौन, पहले तो हम जानते ही नहीं थे क्या अकाउंट्स, क्या जनरल एंट्री, क्या कुछ नहीं जानते थे। तो हम क्या करते थे, एक छोटी सी लाल डायरी ले लेते थे, उस पर लिख लेते थे भैया कि हमारा रोहन ने 10 रुपए का लिया है या सोहन ने 20 का लिया, तो हम ऐसे उसको मेमोरेंडम कर लेते थे। दिस बुक इज कीप्ड by those traders or small merchant who have number of transaction a day but of very small amount। एक व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, क्या होता है कि वो 10 लोगों को, 50 लोगों को सब्जी बेच रहा है। हो सकता है उसमें से जो 10 लोग हैं, 50 लोगों को वो सब्जी बेच रहा है, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं जो उसके जान पहचान के थे, उनने उधार ले लिया, कहा कि भैया अभी पैसे नहीं है, अभी चेंज नहीं है, और वो उधार ले गए। तो जो सब्जी बेचने वाला रहेगा वो क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को लिखेगा, उसको मेमोरेंडम करेगा, याद रखेगा। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ दिस बुक इज नॉट नेसेसरी। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको सेपरेट ही लिखना है, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। इट हेल्प्स इन मेकिंग रिकॉर्ड इन जनरल। जब अगर हम मेमोरेंडम बुक हमारी बना लेते हैं तो हमें जनरल बनाने के लिए हेल्प मिल जाती है। देयर आर नो रूल्स फॉर मेकिंग। देखिए मैंने बता ही चुका है कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है मेमोरेंडम बुक बनाने का। अब देख लेते हैं जनरल एंट्री के बारे में। द वर्ड जनरल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर, original entry in which preliminary record of both aspects of a business transactions are recorded in order in which they arise। जो जनरल एंट्री होती है वो हमारी सबसे प्राइमरी बुक होती है। मेमोरेंडम तो हमारी ऐसी रफ बुक है। ये कोई बिजनेसमैन जो कि बल्क में सामान बेचता है, जो कि 10-10 पेटियां, जैसे मेडिसिन्स वगैरह हैं या चिप्स कुरकुरे वाला जो होलसेलर है, वो बल्क में सामान बेचता है, तो वो मेमोरेंडम बुक नहीं बनाता, क्योंकि वो बल्क में सामान बेचेगा। तो जो कोई बल्क में सामान बेचते हैं उनका अमाउंट तो ज़्यादा रहता है, वो सीधे जनरल एंट्रियाँ बनाता है। तो जनरल एंट्री क्या होती है, सबसे प्राइमरी बुक होती है। आपको ये जो फर्स्ट लाइन दी हुई है, द वर्ड जनरल हैज़ डिराइव्ड फ्रेंच, ये वाली आपको लाइन अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। अ जनरल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। इसमें हम सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स लिखते हैं। और अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन दिस बुक। और जो जनरल एंट्री के प्रोसेस होती है उसको जनरलाइजिंग कहते हैं। ये देखिए पूरा इधर पे जनरल एंट्री के ही बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे अब जनरल की डेफिनेशन दी है, सब में वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको फर्स्ट में बता दी। अब हम थोड़ा सा फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और जनरल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसमें हम डेली लाइफ के एंट्रियाँ जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इट कंटेन्स डे टू डे ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भैया कि तुमने 2 को लिया है तो अब सब 2 के ट्रांजेक्शन हो सकता है हमने 2 को लिखा, फिर 4 लिखा, फिर हमें याद आया कि नहीं यार 2 को तो वो कुछ और भी ले गया था, तो वो भी हम लिख सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स बोथ द क्रेडिट एंड डेबिट।
एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसी में जनरल एंट्री है, फिर लेजर है, डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ सेल्स रिटर्न बुक होगी, सेल्स बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक, बहुत सारी बुक्स यहाँ पे हमें बनानी पड़ेंगी। इट शोज अ कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। यहाँ पे हमें सारी कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। इन जनरल टोटल ऑफ डेबिट कॉलम्स एंड क्रेडिट कॉलम ऑलवेज मैच एंड एग्री। जनरल एंट्री में क्या होता है कि हमारा एक डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, जो कि दोनों मैच करने चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं करते तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोफार्मा। ये देखिए, सबसे पहले हम प्रोफार्मा देख लेते हैं, उसके बाद हम और आगे की बातें कर देंगे। ये है हमारा प्रोफार्मा। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट मतलब डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे हम डेट, ईयर, मंथ जो भी है वो लिखेंगे। अगर नंबर दिए हैं तो हम नंबर लिखेंगे। अगर हमारी जो एंट्री है जिस प्रकार की है, जो डेबिट वाला रहेगा वो हमेशा ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे, उस क्रेडिट वाले में 2 हमेशा लगा रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे आता है नरेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं यार तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो, सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम सब जगह हम अवेलेबल हैं। आपको सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का नाम अकाउंट्स मस्ती ही है। इंस्टा ID का नाम है @vasugupta0912। थैंक यू फॉर वॉचिंग।